हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th में फिजिक्स के लिए, जिसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट यूनिट के। अब सेकंड यूनिट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर जो लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 2 अंकों के, उसके सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो प्रश्न बैंक जो एमपी बोर्ड से जारी हुआ है उसको हम हल करेंगे इस सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक में, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक लिखिए। तो आपको पता है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। इसकी टेबल मैंने आपको इधर बताई है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं और इन 7 मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। ये इनके मात्रक, इस लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता कैंडला है, धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल है। और ये इनके संकेत है। 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। एक होता है घन कोण, जिसको हम बोलते हैं स्टे रेडियन। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका होता है। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है। भौतिकी के एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान एम, विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 बटे √1 - v²। तो स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। कहने का मतलब है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो एक संबंध है जो आइंस्टीन ने दिया था, यहाँ पर c यानी प्रकाश की चाल का उपयोग करना भूल जाता है। अब हमें ये बताना है कि प्रकाश की चाल c कहाँ पर आएगी, जिससे ये LHS और RHS विमी विधि से बराबर हो जाए। तो इसका जो देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें संबंध दिया है वो ये है, m बराबर m0 बटे, तो m0 को हम इधर लाएंगे तो ये इधर बटे में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इधर की जो विमा है और इधर की विमा दोनों बराबर नहीं है। अब इन दोनों को बराबर करना है, यानी इधर जो विमी सूत्र है वो है m0 L0 T0 LHS में, क्योंकि m से m कट जाएगा। अब इधर भी हमें वही करना है, तो हमें c का उपयोग कहाँ करना चाहिए ताकि इधर और इधर दोनों की विमाएँ बराबर हो जाए। c मतलब प्रकाश की चाल, और यहाँ पर v का स्क्वायर दिया है तो हम c का उपयोग करेंगे v² बटे c²। यानी जो सही संबंध है उसका क्या होगा कि समीकरण में बाएं पक्ष की राशि विमाहीन है, इस प्रकार दाएं पक्ष की राशि भी विमाहीन होगी। यह तभी संभव है जब √1 - v² को हम क्या लिखें, √1 - v² बटे c², क्योंकि चाल से चाल कट जाएगा तो इधर की विमाएँ भी क्या हो जाएगी, शून्य। तो इस प्रकार से हमारा जो सही संबंध है वो ये होगा कि m बराबर m0 बटे √1 - v² बटे c²। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। हमें विमी विधि का उपयोग करके इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालना है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसने द्रव्यमान का भी बोला है, वैसे द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान इसमें उसकी घात 0 आ जाएगी। देखते हैं, हम द्रव्यमान को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। ये हम मानते हैं कि जो हमें सरल लोलक दिया है उसका आवर्तकाल t मान लिया हमने, और उसकी लोलक की लंबाई l मान ली है, और उसका द्रव्यमान हमने मान लिया m। अब हमें विमी विधि से हल करना है, इसलिए ये इन पर निर्भर करता है। तो हम लिख देंगे t समानुपाती l⁴x, m⁴y और g⁴z। यहाँ हम ABCD भी ले सकते हैं, घातांकों के रूप में हमें सिद्ध करना है। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया है, बराबर लगाया, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा k। अब जो k एक विमाहीन राशि है तो इससे हमारे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इसको आगे देखते हैं। हमने सभी पक्षों में विमा रख दी। टी की विमा मतलब समय की विमा होती है m0 L0 T। इसके बाद जो L है लंबाई है, m जो है वो द्रव्यमान है, और अगला जो ये हमारा त्वरण है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की जो विमा होती है LT-2। तो हमने त्वरण की जगह रख दिया LT-2। अब इनके घातांकों के नियम से हमने इनकी घात लगा दी l⁴x, और यहाँ पर जो है ये z, तो x + z हो जाएगा, m⁴y और t⁻−2z। अब हम दोनों पक्षों में इन घातांकों की तुलना करेंगे। तो हमने देखा कि m की पावर इस पक्ष में y
इधर, और इधर है m की पावर 0 यानी y बराबर 0, तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब हम देखते हैं l की पावर, तो l की पावर इधर है x प्लस वाई और इधर l की पावर 0 है, सॉरी x प्लस जेड है और इधर है 0, तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब देखते हैं हम t की पावर यहाँ पर है -2z और इधर है t की पावर 1 यानी -2z बराबर हमारा क्या हो गया, -2z बराबर हो गया हमारा 1। इससे हमें z की वैल्यू निकल जाएगी, तो z बराबर आ गया -1/2। अब z की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई, ये x प्लस जेड बराबर 0 में z की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी x बराबर +1/2 और यहाँ पर क्या मिल गई -1/2। इस प्रकार से ये जो x y z की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें वैल्यू रखेंगे हम t बराबर के l की पावर x m की पावर y और z की पावर g, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो जो हमारा समीकरण है वो इस प्रकार से बनेगा कि k, तो विमायन राशि l की पावर 1/2 g की पावर -1/2 और जो हमारा m था उसकी पावर 0 आ गई तो बढ़ गया, तो यानी t बराबर क्या आ गया k√l/g, g को हम नीचे ले गए, माइनस का था तो प्लस हो गया और पावर 1/2 है तो उसको हम √ के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आवर्तकाल के लिए फार्मूला निकलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, यानी विमीय विश्लेषण का उपयोग हम कहाँ तक कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमा लिखना है हमें। तो विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं होती है वो मैंने आपको इस PDF में बताई है, यहाँ से हम देख सकते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं। पहला जो पॉइंट है हमारा कि यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता, नियतांकों को हमें छोड़ना पड़ता है। दूसरा है, विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें कोई विमीय नियतांक आता है, जैसे विमीय नियतांक को हमें छोड़ना पड़ता है जब भी आता है, जैसे f बराबर g(m1m2/r²), तो यहाँ पर ये g का वैल्यू हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि विमीय नियतांक है। अगला जो होता है, इस विधि से उन सूत्रों का विश्लेषण संभव नहीं है जिसमें sin थीटा cos थीटा log x e x आदि त्रिकोणमिति लघुगणक का चरघातांकी पद उपस्थित हो, यानी इस विधि में हम त्रिकोणमिति वाले पदों को नहीं ले सकते। अगला है कि इस विधि में हम ज्ञात नहीं हो पाता है कि राशि स्केलर है अथवा वेक्टर, यानी विमीय विधि से हम ये नहीं पता कर सकते कि जो राशि है वो सदिश है या अदिश, जैसे कि जो ऊर्जा तथा बल आघूर्ण दोनों का विमीय सूत्र समान है लेकिन एक जो होती है वो सदिश है और एक होती है अदिश। इस प्रकार से विमीय विधि के द्वारा हम राशि का पता नहीं लगा पाते कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः हमें ये दिए मीटर में। अब उचित सार्थक अंकों के साथ हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं अब इसका आंसर, यहाँ पर आयतन का फार्मूला लगाना है। धातु की शीट घनाभ के आकार की और घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणित B गुणित H, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम L इंटू B इंटू H का फार्मूला लगाएंगे और आयतन देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल भी दिया है लेकिन आपसे जो प्रश्न बैंक में केवल आयतन पूछा है। तो हम आयतन का फार्मूला है हमारा L इंटू B इंटू H। तो यहाँ पर L B और H का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 अंकों तक, सार्थक अंक तक गणना करना, मतलब उचित सार्थक अंक लेना है, यानी 3 अंक लेना है। तो 0.0 तो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, 855 मीटर क्यूब। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होता है। इसमें फार्मूला याद होना चाहिए L इंटू B इंटू H। अगला है, ये किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। ये हमें फार्मूला दिया एक भौतिक राशि का और बोला है कि ABC के मान में क्रमशः त्रुटि 1%, 2%, 4% है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि हमने P को लिख लिया है a²b/√c। अब यहाँ पर √c को ऊपर ले जाते हैं हम, a²b इंटू √c को ऊपर ले जाते हैं। वैसे यहाँ -1/2 आना चाहिए, लेकिन जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो माइनस हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम जो त्रुटि निकालते हैं वो अधिकतम और धनात्मक त्रुटि ज्ञात करते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर ये जो पावर है, ये प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे भिन्नात्मक त्रुटि, तो हम P को लिख देंगे ΔP/P और A को लिख देंगे ΔA/A, B को ΔB/B और C को ΔC/C। और ABC का मान हमें दिया है, ये जो 1% है ये ΔA/A ही है, तो ΔA/A की जगह रख दिया हमने 1%, ΔB/B का मान 2% और C की वैल्यू दी 4%। इस प्रकार से इधर यहाँ पर ये जो घात सामने आ जाती है, इसकी घात सामने आ गई थी कि A² था तो 2 ΔA/A
यहाँ बी की घात 1 थी तो ये डेल बी बटे बी, यहाँ सी की पावर 1/2 तो 1/2 सामने आ गया था। अब डेल ए बटे ए की वैल्यू रख दी 1%, डेल बी बटे बी की परसेंट 2% और डेल सी बटे सी की 4%। और इसको हल किया हमने तो ये 2 से 2 कट गया तो 2, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 6%। यानी इस सवाल में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 6%। अब आता है विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो विमी विश्लेषण के उपयोग के लिए मैंने आपको इस पीडीएफ में आंसर दिया है। विमी विश्लेषण के उपयोग क्या होते हैं, तो ये आता है हमारा विमी विश्लेषण के निम्नलिखित 4 उपयोग है। तो पहला जो है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना, विमी संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना और विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट लेसन दोनों वीडियो मिलाकर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ में आपको 11th का पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।